अब इन्होंने पूछा है कि कास्ट सर्टिफिकेट कौन तहसील में बनाएगा, कितना दिन लगेगा बनाने में। तो देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र ये वहाँ के लेखपाल बनाते हैं और इसमें लेखपाल, पटवारी, नायब तहसीलदार सबके साइन होते हैं तहसीलदार के। और इसको बनवाने में 1 से 3 दिन का समय लग जाता है, कभी कभी ज़्यादा समय भी लग जाता है। तो इसलिए इसको जितनी जल्दी हो जाए आप लोग अप्लाई कर दें और इस पे पैरवी करें जिससे ये जल्दी बन जाए। और इस बार डिजिटल भी मान्य हो रहा, तो आप चाहें तो डिजिटल भी लगा सकते हैं। और फादर के नेम की डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट मैंने बता ही दिया है कि कैसे निकलना। सर 2700 का रिजल्ट कब आएगा? देखिए, कोई डेट नहीं पता है और जब आएगा तब हम आपको सूचना दे देंगे। इस तरह हम कोई डेट फर्जी नहीं बता सकते हैं जैसा दूसरे चैनल के करते हैं। मुझे जब भी सही जानकारी मिलेगी तभी मैं अनाउंस करूंगा। आगे, सर जी मेरा रोल नंबर यूपीपीएससी नर्स भर्ती में था। मैंने जीएनएम यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से किया है। यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी में ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। ऐसा बहुत लोगों के साथ समस्या हो रही है। ये कोई वेबसाइट में प्रॉब्लम है, उसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता। यूपीपीएससी सबको लॉलीपॉप पकड़ा दिया है। तो देखिए, ये यूपीपीएससी का एक नियम है, लेकिन ये है कि सभी लोगों से ये कहना है कि जो 20,000 लोगों की लिस्ट आई है वो सभी सिलेक्टेड नहीं हैं। इनमें से जितनी सीटें आयोग द्वारा निर्धारित की गई सिर्फ उतनी ही भर्तियां होंगी। बाकी सभी लोग अभी से लेकर बहुत ज़्यादा ना उत्साहित हों और ना ही दुखी हों कि मेरा हो गया है या मेरा नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें फाइनल लिस्ट जब आएगी तभी होगा। और अब इसमें लिखा है लेखपाल बिना प्रूफ के निवास पिता के यहाँ का नहीं बना रहे हैं, तो उसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। प्लस प्रूफ तो आप दे ही सकते हैं कि आप को वहाँ का प्रधान जानता है, प्रधान से लिखा लीजिए, सब चीज़ हो जाएगा। कोई असंभव कुछ भी नहीं होता है। एनओसी और अनुभव प्रमाण पत्र सीएमओ ऑफिस से बन जाएगा। और चलते हैं आगे क्वेश्चन में, क्या कौन सा क्वेश्चन है। यूपीपीएससी में साइंस वाले स्टूडेंट लिए जाएंगे या सभी? तो देखिए, उसमें जो नर्सिंग नियमावली 2016 है उसमें ये दिया गया है कि हाई स्कूल में विज्ञान सब्जेक्ट होना चाहिए। वो विज्ञान 1 भी हो सकता है, विज्ञान 2 भी हो सकता है। वो साइंस वाले भी हो सकते हैं, आर्ट वाले भी हो सकते हैं, बशर्ते उनके पास विज्ञान सब्जेक्ट हो। जैसे विज्ञान 1 या विज्ञान 2 कोई भी हो वो लिए जाएंगे। साइंस और आर्ट का इसमें कोई मतलब नहीं है। और आगे मैं बताता हूँ। बिहार से नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी कब आएगी ये मुझे नहीं पता है, जैसे ही पता चलेगा मैं बताता हूँ। और दूसरी बात, आउटसोर्सिंग की अनुभव माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो वैसे मेरे संज्ञान में है कि आउटसोर्सिंग का अनुभव नहीं माना जाएगा। अभी इस पर कोई भी नियमावली नहीं बनी है, क्योंकि नियमावली में एनएचएम से संबंधित दिया गया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें धांधली हुई है। तो देखिए, धांधली, कुछ लोग कह रहे हैं धांधली हुई है, लेकिन जिन्हें लगा है कि धांधली हुई है वो लोग कोर्ट की शरण में गए हैं। और अगर उन्हें फ़ायदा मिलेगा तो सबको फ़ायदा मिलेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल के एक्सपीरियंस लगा सकते हैं कि नहीं? प्राइवेट हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस आप लगाएंगे उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। अनमैरिड है उनका पहले से ही निवास कास्ट सर्टिफिकेट है, वो क्या करें? बहुत अच्छी बात है, वो लोग वही अपना निवास प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट, अनमैरिड है तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना लगा सकते हैं, बशर्ते कि वो जल्दी का हो, बहुत ज़्यादा
पुराना ना हो उसको दिखा के आप नया तुरंत बनवा सकते हैं, क्योंकि ये एक समय के बाद मान्य नहीं होते हैं। लोग कह रहे हैं दोबारा एग्ज़ाम होना चाहिए, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। जिन लोगों को समस्या थी वो लोग कोर्ट गए हैं, और अगर उन्हें लाभ मिलेगा तो सबको मिलेगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको अगर कोई समस्या है, कोई जानकारी लेनी है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दें। मैं उसका उत्तर वीडियो बना के दे दिया करूँगा, क्योंकि मैं सभी के फ़ोन उठा पाना मेरे लिए संभव नहीं है। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। या आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करें, जब भी हमें समय होगा तो मैं उसके भी जवाब दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि मेरा सिर्फ यही मानना है कि मैं अपनी तरफ से आपकी जितनी हेल्प कर सकूं मैं करूं, और यदि मेरे प्रयास से किसी को भी कोई लाभ मिलता है तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार साथियों, मैं प्रभाकर द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष नर्सेस। तो ये यूपी पीएससी से संबंधित सूचना है कि स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों से आयोग ने मांगी सूचना। तो क्या है पूरी खबर कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 भर्ती परीक्षा 2021 में शामिल हुए अभ्यर्थियों से शैक्षिक दस्तावेजों की जानकारी मांगी है। EWS OBC वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उक्त लिखित परीक्षा कुल 85 अंक में 25 अंक व उससे अधिक व अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 20 अंक व उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन अभ्यर्थियों की सूची विभाग की वेबसाइट upsc.up.nic.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन दावे के समर्थन में समस्त शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, आरक्षित श्रेणी की दशा में निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र तथा महिला अभ्यर्थी होने की दशा में पिता पक्ष की ओर से निवास प्रमाण पत्र सहित परंपरागत आवेदन पत्र देना होगा। ऐसे अभ्यर्थी आयोग की upsc.up.nic के होम पेज पर फिल ऑनलाइन डिटेल फॉर स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 मेल फीमेल एग्जामिनेशन 2021 पर क्लिक करके आवश्यक सूचनाएं ऑनलाइन फॉर्मेट पर भरेंगे। सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि, फिर लिंग, निवास, श्रेणी इत्यादि भरना है। अभ्यर्थियों की ये सूचनाएं 13 नवंबर तक सही एवं सावधानी पूर्वक देनी है। ऑनलाइन भरे गए फॉर्म सेट आवेदन पत्र को मुद्रित करके उसके साथ समस्त संलग्नकों यानी कि प्रत्येक वर्ष की अंक पत्र यानी मार्कशीट, उपाधि यानी कि रजिस्ट्रेशन और डिप्लोमा तथा अन्य दावों से संबंधित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित आपके पास अनुभव हो उसको, निवास जाति जो भी है प्रतियां एवं वरीयता प्रपत्र सहित एक लिफाफे में भरकर 18 नवंबर तक लोक सेवा आयोग को पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से डाक अनुभाग के काउंटर पर उपलब्ध करा दें। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आरक्षण के दावे के संबंध में प्रस्तुत अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र डिजिटल प्रारूप में भी स्वीकार किए जाएंगे, परंतु उसके साथ निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी लातेहार, सदर हॉस्पिटल कैंपस लातेहार। ईमेल आईडी ये है इसका। प्रेषक है असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी लातेहार, सेवा में जिला संपर्क अधिकारी लातेहार। तो ये वैकेंसी निकली हुई है लातेहार झारखंड से। 46 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। और पदों के विवरण की बात की जाए तो इसमें स्टोर कीपर,
लैब टेक्नीशियन, ब्लॉक डाटा मैनेजर, आयुष फार्मासिस्ट, एएनएम, स्टाफ नर्स सहित 46 पदों पर भर्तियां हैं। योग्यता सभी पदों के लिए अलग अलग हैं और उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 45 वर्ष रखी गई है और छूट प्रदेश सरकार के नियमानुसार मिलेगी। और अंतिम तिथि फॉर्म भरने की है 16 नवंबर 2021। और ओबीसी अनरिजर्व्ड के लिए 200 रुपये, SC ST के लिए 200 रुपये निर्धारित किया गया है शुल्क। इसकी वेबसाइट है latehar.nic.in और नौकरी करने का स्थान है लातेहार, झारखंड। दोबारा से मैं बता देता हूँ, रिक्त पदों की संख्या जो है 46 है। इसमें एएनएम के 25 पद हैं, स्टाफ नर्स के 6, आयुष फार्मासिस्ट के 3, जीएनएम जिला एनसीडी क्लिनिक के 2 और काउंसलर CSC NCD के 3। और इसकी अंतिम तिथि है 16/11/2021। एक अन्य भर्ती है मुजफ्फरपुर में, 37 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है और इंटरव्यू से इसका चयन होगा और पूरी जानकारी इसकी वेबसाइट पर दी गई है। और मुख्य जो जानकारी है ये है कि टाटा मेमोरियल सेंटर ने नर्स, सोशल वर्कर, असिस्टेंट टेक्नीशियन सहित कुल 37 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। योग्यता सभी पदों के लिए अलग अलग है और आयु सीमा 30 वर्ष 35 वर्ष पदानुसार है और अंतिम तिथि 18 नवंबर 2021 है। इसमें भी नर्स और पैरामेडिकल की भर्तियां हैं। नौकरी का स्थान मुजफ्फरपुर बिहार रहेगा और इसकी वेबसाइट है IFT2Z3WLXM, ये इसकी वेबसाइट। और ये एक बार मैं आप लोगों को और रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ, ये है यूपी स्टाफ नर्स भर्ती जो NHM से निकली हुई हैं। आपको पता है 2445 पदों पर भर्तियां निकली हुई हैं। इसकी भी अंतिम तिथि बिल्कुल नज़दीक आ गई है, 9 तारीख है इसकी अंतिम तिथि। तो इसमें जो लोगों ने अभी भी फॉर्म न भरा हो तो शीघ्र भर दें। 9 नवंबर 2021 लास्ट डेट है। upnrcham.gov.in इसकी वेबसाइट है। तो ये NHM से भर्तियां निकली हैं जो अनुबंध पे यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे निकली हुई हैं भर्तियां। 16 नवंबर 2021 इसकी लास्ट डेट है, तो आप इसमें भर सकते हैं। इसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ। झारखंड से निकली हुई हैं भर्तियां। 16 नवंबर इसकी अंतिम तिथि है और इसकी वेबसाइट है latehar.nic.in पर आप जाकर फॉर्म भर सकते हैं।